साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज फिर से करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न, कल हम लोग जहां तक कर चुके थे उसके आगे हम बात करेंगे। उसके पहले आज बात कर लेते हैं, अगर आप नया बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बैच का नाम ही है टारगेट नौकरी 2024। 2024 में अगर आप नौकरी चाहते हैं और हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट्सएप करके हमारा बैच ले सकते हैं। ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के बैचेस होंगे, बिहार के होंगे, उत्तराखंड के होंगे, राजस्थान के होंगे और अन्य राज्यों के भी एग्जाम आपको मिल जाएंगे यूपी के साथ साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई गया है। प्रश्न है धूसर। प्रश्न क्या है? धूसर पूछा है आपसे। धूसर प्रश्न यहां पर है कि धूसर किसका पर्याय है? क्या बताना है आपको कि धूसर किसका पर्याय है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। आवाज मिल रही है? आवाज भी एक बार आप सब बता दीजिएगा। आवाज मिल रही है? वीडियो एकदम सही चल रहा है? धूसर प्रश्न नंबर आपका 21 है। प्रश्न संख्या 21 है। धूसर पूछा है किसका पर्याय है। यहां पर कुछ पर्यायवाची आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। कुछ पर्यायवाचियां आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक पर्यायवाची आपकी साथियों है जिसे हम गधा कहते हैं। जो गधा है उसकी पर्यायवाची सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, गधा किसकी पर्यायवाची सबसे ज्यादा पूछी जाती है? तो ये गधे की पर्यायवाची है। गर्दभ जिसे संस्कृत में कहा जाता है। अश्व की पर्यायवाची भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मेघ की पर्यायवाची पूछी जाती है। गर्दभ की पूछी जाती है। और अज और अजा ये काफी कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि एक हमारे यहाँ टाप प्रत्यय होता है। टाप प्रत्यय में हमारा केवल क्या शेष बचता है? दीर्घ अ शेष बचता है। तो जितने भी पुरुषवाचक शब्द हैं उनके अंत में बड़ा की मात्रा लगा देने से, उन शब्दों के अंत में बड़ा की मात्रा लगा देने से ये क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। यहाँ पे जैसे अज शब्द होता है। ठीक है, अज शब्द का मतलब क्या होता है? अज शब्द होता है, इसका मतलब होता है बकरा। और इसमें हम अगर धन टाप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो टाप का अशेष बचता है और अंत में क्या बन जाता है? अजा बन जाता है। और अजा का मतलब क्या होता है? बकरी। ठीक है, तो यहां पर धूसर किसका पर्याय है? तो ये राइट आंसर आप लोगों ने देखा और इसका आपने जवाब दिया। ठीक है, धूसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का दूसरा प्रश्न है। आज का दूसरा प्रश्न है द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्त द्वार द्वार है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यह बताना है कि द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त जो द्विरुक्त शब्द, द्विरुक्त का मतलब है कि एक शब्द को जब दोहरा दिया जाता है, एक शब्द का प्रयोग जब दो बार कर दिया जाता है उसको द्विरुक्त कह देते हैं। यहां द्वार द्वार में जो पूछा गया है कि इसका प्रयोग किस लिए किया गया है, तो यहां पर पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? एक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना, नजर करना, भेंट करना और नजर पर चढ़ना, आंख बचाना।
देखिए, जितने भी मुहावरे होते हैं, एक एक मुहावरा हमारे एक एक अंग पर निर्भर करता है। यानी कि आप सारे अंग, जितने अंग आपके हैं, सारे अंगों पे मुहावरे बन सकते हैं। जैसे आंत, आंत पर भी मुहावरा बनता है। कलेजा, कलेजा पे भी बनता है। जिगर, जिगर पे भी बनता है। मतलब कोई भी अंग आपका ऐसा नहीं जिससे मुहावरा ना बने, और सबका एक अर्थ होता है। ठीक है? चलिए, एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सबको यहां जवाब देना है। आपको बताना है जिगर, कलेजा और दिल। आपको जवाब देना है जिगर, कलेजा और दिल। क्या ये तीनों चीजें एक हैं कि अलग अलग हैं? आपको बताना है कमेंट करके कि जिगर, कलेजा और दिल, ये तीनों चीजें एक हैं या अलग अलग हैं। लगातार मुहावरे आप इनके विषय में देखते रहते हैं। जैसे कहते हैं कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। ठीक है? तो और बहुत सारे लोग प्यार प्यार में क्या कहते हैं बच्चों को, कई लोग तो अपने पत्नी को भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अरे मोर कलेजा, नहीं तो अरे मोर करेजा। कलेजा को करेजा कह देते हैं, अल्लाह का र कर देते हैं। ठीक है, प्रेम में। दिल तो आप जानते ही हैं, सबसे ज्यादा गाली खाता है, सबसे ज्यादा धक्का खाता है, सबसे ज्यादा बेशर्मी दिखाता है दिल। ठीक है? तो दिल पे इतने सारे गाने बने हैं, लेकिन दिल का वैसा कोई काम ही नहीं होता है जिसके लिए बदनाम है ये। तो बहरहाल इन सब पे मुहावरे बनते हैं। तो शरीर के हर एक अंग पर मुहावरा बनता है। तो इस पे बाद में बात करेंगे। यहाँ अभी प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित या गलत सुमेलित है। यहाँ पर नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। ठीक है, नजर पर चढ़ना, नजर पर चढ़ना जो है इसका सही अर्थ क्या होता है? कहते हैं यार अब ये जो है ना, ये मेरे नजर पर चढ़ गया है, इनका कुत्ता मेरे नजर पर चढ़ गया है। प्रतिदिन ये आता है हमारे दरवाजे पर, टॉयलेट करके चला जाता है, ये हमारे नजर पर चढ़ गया है। खटकना या संदेह हो जाना, ये दोनों इसके अर्थ होते हैं। तो यहां पर यह इसका सही नहीं है। तो कई बार मुहावरे वाले प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि काफी कठिन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, प्रस्विन्न। इसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है। यहां पर बात करें तो कपास और करपट, ठीक है, कपास और करपट जो है ये सही नहीं है। ठीक है, कपास और करपट सही नहीं है क्योंकि कपास का जो तत्सम होता है वो करपट नहीं होता है, जबकि कपास का होता है जो तत्सम होता है वो होता है करपास। ठीक है, क्या होता है? करपास होता है। अब दो तीन चीजें आप देख लीजिए, तद्भव तत्सम में कुछ ट्रिक्स हैं। दरअसल हम अगर कभी भी कंफ्यूज हो तो जो रेफ है, तीनों रेफ यानी कि र का तीनों प्रकार अगर आपको कहीं मिले तो पहली संभावना है कि वो तत्सम शब्द होगा। जैसे यहां पर कार्य शब्द आ गया तो कार्य ठीक है, क्रम शब्द आ गया ठीक है, और इसी तरीके से ऊष्ट शब्द आ गया। ठीक है, तो तीनों जगह पर आप देखिए तो तीन तरह के र का प्रयोग किया गया है। यहां रा ऊपर से है, यहां रा ये नीचे है, और यहां पर रा ट्र के नीचे है। तो अगर इस तरह का र का प्रयोग किया गया है तो संभावना बनती है कि वह तत्सम शब्द होगा। ठीक है, तो यहां पर करपास और कपास होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? लिखना है निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। फटाफट कमेंट करके बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको सही जवाब देना है। चलिए, तो उद्योग अनुद्यत, औस औरस
जारज, उन्मत्त, विमुख, उच्छ्वास, अनुच्छिष्ट। बहुत प्यारा और एकदम तगड़ा प्रश्न है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है, बाकी सब क्या है, गलत है। ठीक है, यहां पर लिखा है औरस और जारज। देखिए बजरंगबली के लिए क्या कहा जाता है, औरस पुत्र। आपने देखा होगा कहा जाता है कि बजरंगबली क्या है, औरस पुत्र हैं। पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो दत्तक पुत्र होता है ना, दत्तक पुत्र हो गया, औरस पुत्र हो गया ना। तो यहां पर ध्यान रखना है, औरस का मतलब क्या होता है, जारज होता है। बाकी उद्योगी, उद्योगी जो उद्योग करने वाला है उसके लिए क्या होगा, जो उद्योग करने वाला जो है उसके लिए विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। देखिए आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा, तो आप सबको क्या करना है, कमेंट करते रहना है फटाफट। जितना आप कमेंट करेंगे उतना जल्दी सब कुछ होगा। तो यहां बताना है आपको उद्योगी का विलोम। उद्योगी का चलिए, देखिए यहां पर कमेंट नहीं कर रहे हैं आप सब, मेरे भरोसे हैं, ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उद्योगी क्या होता है, यहां पर अनुद्यत लिखा है, उद्योग, ठीक है, उद्योग। और यहां पर अगर हम एक उपसर्ग लगा दें, क्या लगा दें, अनुपसर्ग लगा दें, अनुद्योगी हो सकता है। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इसमें हम अनुपसर्ग लगा दें तो अनुद्योग शब्द बन जाएगा। तो अनुद्योगी यहां पर एक शब्द बन सकता है। बाकी उन्मत्त, उन्मत्त का जो विलोम होगा वह क्या होगा, उन्मत्त का विलोम। चलिए, इसके पहले हमको यह जानना है कि उन्मत्त शब्द का अर्थ क्या होता है। उन्मत्त का होता है वह व्यक्ति जो नशे में चूर है। ठीक है, एक शब्द आता है, कहते हैं मदमस्त। क्या होता है, मदमस्त। ये शब्द कहां से आया है, मदमस्त शब्द दरअसल हाथी से लिया गया है। कहां से लिया गया है, हाथी से। हाथी जब युवावस्था को प्राप्त होता है तो उसके मस्तिष्क के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जल की, यानी जिसको मदजल कहते हैं। जब मदजल किसी हाथी के निकलने लगता है तो ऐसा माना जाता है कि वो हाथी युवा हो चुका है। और उसी के आधार पर मनुष्यों को भी क्या कहा जाता है, ये जिस मद में चूर हैं। तो हाथी के जब मद के जल की रेखा निकलती है तो मानता है कि इस दुनिया में मैं बहुत बलवान हूं, बहुत श्रेष्ठ हूं, बहुत सुंदर हूं, और हथनी मुझे देखते ही प्यार कर बैठेगी। तो ऐसे मनुष्य भी जब किसी न किसी मद में चूर रहता है, वो मद शरीर का हो सकता है, धन का हो सकता है, वैभव का हो सकता है, या विद्या का वैभव हो सकता है, किसी चीज का मद हो सकता है। तो यहां पर क्या शब्द है, यहां लिखा है उन्मत्त शब्द। ठीक है, उन्मत्त शब्द है। उन्मत्त का मतलब होता है नशे में चूर जो होता है, या मतवाला जो होता है, या जो पागल होता है, उसे क्या कहते हैं, उन्मत्त कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर उन्मुत्त, अब उन्मत्त का हमें क्या बताना है, विलोम बताना है। उन्मत्त का हमको क्या बताना है, विलोम बताना है। चलिए फटाफट बताइए। देखिए, उन्मत्त शब्द का विलोम नहीं बताएंगे, चलिए मैं छोड़ता हूं, कमेंट करके इसका जवाब बाद में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। जूतियों में दाल बांटना, ठीक है। अब आप देखिए, यहां थोड़ा सा अपना अगर दिमाग लगाइए, आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइए,
तो इसमें एक चीज आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है कि अगर आप किसी को जूतियों में दाल बांटेंगे तो क्या घटना हो सकती है। अगर आप जूतियों में दाल बांटेंगे तो क्या घटना हो सकती है, तो सीधी सी बात है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना। और अन्य मुहावरों में अगर देखिए, दुखी होना तो आप जानते ही, अपमान करना, चापलूसी करना। अब यहां पर ये सब अगला है। अंगूठा चूमना एक शब्द है, अंगूठा चूमना, इसका क्या अर्थ होता है? ठीक है, देखिए, अब चूमने के अंग के आधार पर भी निर्धारित किया जाता है कि उसका अर्थ क्या होगा। पैर चूमना, पगड़ी चूमना, हाथ चूमना, अंगूठा चूमना, सब एकदम अलग है। माथा चूमना, जैसे बच्चे को गुड टच और बैड टच सिखाया जाता है तो उसमें ये शब्दावली आती है। तो यहां पर जब अंगूठा चूमने की बात की जा रही है तो इसका अर्थ जो है वो अलग हो जाता है। तो अंगूठा चूमना का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। जब व्यक्ति चापलूसी करता है तो वह क्या करता है साथियों? अंगूठा चूमता है। और कोई व्यक्ति प्यार में होता है तो क्या करता है? हाथों को चूमता है। और चापलूसी में जब रहेगा तब अंगूठा चूमेगा। अब देखिए, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का क्या, कैसे, इस तरह से हाथ ऐसे करके और यहां चूमते हैं। तो यहां जब चूमते हैं हथेली के जस्ट अपोजिट जो है, तो ये प्यार नहीं है, ये क्या है? मिलन जब करते हैं, सामान्य मेलजोल, जैसे अंग्रेजों को आपने देखा होगा कि जब वो मिलते हैं तो पहले, और उसके पहले की जो परंपरा है ये इस्लाम में है। अंग्रेजों में तो आप देखेंगे तो गले मिलेंगे और गाल पे चूमते हैं जब वो एक दूसरे से मिलते हैं। इस्लाम में चले जाएंगे तो इस्लाम में क्या है? हाथों को चूमने की परंपरा है। ठीक है, हाथों को चूमने की परंपरा है इस्लाम में। तो इस तरीके से अलग अलग इसका अर्थ बनता है। तो अंगूठा चूमने का अर्थ क्या हो जाता है? चापलूसी करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तारा की विधा क्या है? आपको बताना है लाल तारा की विधा क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। चलिए फटाफट बताइए, लाल तारा। यहां पर दिया गया ऑप्शन संस्मरण, जर्नल, यात्रा वृत्तांत। देखिए, जो सबसे कठिन चीज है वो अन्य गद्य विधा है, क्योंकि यहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला रहता है, यही कि किस विधा की रचना है। ठीक है, लाल तारा, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लाल तारा, राम वृक्ष बेनापुरी। राम वृक्ष बेनापुरी की रचना है लाल तारा। और इनके द्वारा और भी रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे इनके द्वारा लिखी गई रचना है गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, माटी की मूर्तें। ठीक है, ये एक प्रकार का रेखा चित्र है। क्या है ये? रेखा चित्र है। क्या है ये? रेखा चित्र है। ठीक है, रेखा चित्र और रिपोर्ताज में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। रेखा चित्र और रिपोर्ताज में क्या अंतर होता है? अगर ये कोई जवाब दे देगा, कोई जवाब दे देगा, तो साथियों आप सबको एक रसगुल्ला इनाम दिया जाएगा। फटाफट बताइए, एक लाइन में इसका जवाब बनेगा, एक लाइन में इसका जवाब बनेगा, रिपोर्ताज और रेखा चित्र में क्या अंतर होता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, रेखा चित्र और रिपोर्ताज में क्या अंतर होता है? चलिए बताइए, रेखा चित्र और रिपोर्ताज में क्या अंतर होता है? चलिए, दरअसल जो रिपोर्ताज शब्द होता है, रिपोर्ताज का मतलब होता है कि किसी बड़ी घटना पर ही रिपोर्ताज लिखा जा सकता है। या तो मान लीजिए युद्ध की स्थिति हो, या अकाल हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, भूकंप हो, युद्ध हो, इन सारी स्थितियों पर जब कोई घटना का वर्णन किया जाता है और साहित्यिक शब्दों में किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस तरह से इतने ज्यादा लोग मारे गए कि
सामान्य पत्रकारिता में उसको व्यक्त कर पाना बड़ा कठिन हो रहा था। लोग ये चिंतित थे, दुखी थे कि एक दिन में 40-40 हजार, 50-50 हजार लोग, पता लगा नागासाकी में बम गिराया गया तो 40 हजार, 1 लाख लोग एक ही दिन में मारे गए। तो इसको किस रूप में अभिव्यक्त किया जाए, तो साहित्य की एक शैली है जिसको यहां पर इस रूप में दिखाया जाता है। रेखा चित्र में कल्पना हो सकती है, रिपोर्टाज में नहीं। ठीक है, सही है आपका, ये भी उत्तर सही है। तो रेखा चित्र क्या होता है, ये एक प्रकार का स्केच है। क्या होता है, एक प्रकार का स्केच है, और इसमें कल्पना भी होती है और उसके जीवन में जो चीजें घटी हैं उनको एक स्केच के रूप में वो अभिव्यक्त करता है। क्या करता है, उसको अपने एक स्केच के रूप में वो अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो यहां पर लाल तारा की बात की जाए तो लाल तारा में किस विधा की रचना है साथियों, तो ये रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? ठीक है, दरअसल यह संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई रचना है। किस प्रकार की? संस्मरणात्मक शैली में रची गई है, संस्मरणात्मक शैली है। तो यहां पर याद रखिएगा, जो संस्मरण है उस शैली में लिखी गई है। और पहलिया के घुंघरू कब बाजेगा? जब किसी की भक्ति में बेहाल होकर आप नाचेंगे। और ये पायल की घुंघरू बांधकर कौन नाचता था? मीराबाई नाचती थी। किसके प्रेम में नाचती थी? कि मीरा पग घुंघरू बांध नाचे, नाचे मीरा पग घुंघरू बांध नाचे, नाचे मीरा बरू और मीरा बरू हो मीरा, हो मीरा। अब मीरा का मतलब मीरा पग घुंघरू बांधे नाचे, इसका मतलब ये हो गया कि किसके प्यार में घुंघरू बांध के नाचती है मीरा? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्हैया के। तो लेकिन यहां बड़ा कंफ्यूजन है कि कन्हैया लाल मिश्र हैं, कन्हैया लाल प्रभाकर हैं, कन्हैया लाल नंदन हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रभाकर हैं। उनके प्रभाव में, कन्हैया के प्रभाव में मीरा घुंघरू बांधकर नाचती हैं। इस तरीके से इसको याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा नामक शीर्षक से किसने किया था? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, एकदम तगड़ा वाला प्रश्न है, बताइए। तो यह रचना जो है रिपोर्टाज शैली में लिखी गई है। यह रचना रिपोर्टाज शैली में लिखी गई है। शैली इसकी क्या है? रिपोर्टाज शैली है। और किसने लिखा है? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा पर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स। मतलब प्रिंस जो थे भारत में आए तो उनको इतना महत्व दिया गया, इतना सम्मान था, जैसे भारत में चंडी भवानी का होता है। ध्यान रखिएगा, चंडी का जितना सम्मान होता उतना सम्मान था उनको। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा पर विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा के शीर्षक से किसने किया? चंडी प्रसाद सिंह ने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद सिंह ने। और यह रिपोर्टाज शैली में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? देखिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। कारक बनने, ध्यान रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। अब यहां करें कारक। कारक का मतलब क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ एक कहावत है। कहावत में दरअसल जो निठल्ले लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि जब से हमारा ब्याह हो गया है ना, हम कहीं कमाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। ये हमारी पतुरिया हमको कहीं जाने नहीं देती। इसके कारक जो है, हम कहीं के नहीं रहे। हम जाने के लिए कहते हम चले जाएंगे बंबई, कमा आएंगे 10 पैसा, तो रोने लगती है, कहती हम फांसी लगा लेंगे, हम मर जाएंगे, तोहरे भी नहीं रह पाएंगे। और यही वजह से हम इसी को लेके यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो कारक की बात की जा रही है, कारण की बात की जा रही है। ध्यान रखिए, यहाँ कारक शब्द है। कारक का मतलब क्या होता है कि वो किस काम में आता है। किस काम में आता है? तो क्रिया की साधना में आता है। ठीक है,
क्रिया का साधन होता है। क्रिया का साधन ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा कि राम ने रावण को बैट से मारा। बैट से मारा, बैट का मतलब जो क्रिकेट वाला बैट है। आप कहेंगे गुरुजी उस समय बैट कहां था? अरे यार आज तो है बैट, तो आज अगर राम होते तो क्रिकेट खेलते, भाई बढ़िया खेल है पसंद करते, और बैट से खेलते। जैसे मालूम चलता कि सीता माता को राम लेके गया है, कहते आज इसको बैटिया डालेंगे, बैटिया डालेंगे, मारे बैठ के इसको आज तोड़ डालेंगे, बैठे बैठ जाके पीट देते रावण को। तो राम ने रावण को बैट से मारा। बैट का मतलब यह है कि मारने के लिए जिस साधन का प्रयोग कर रहे हैं, जिस साधन का प्रयोग कर रहे हैं वो कारक हो जाता है। तो यहां पर देखिए, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, यहां कारक की बात करें, सबसे कम योग्यता रखता है। तो जो करता है साथियों, जो करता है, तो यहां कर्ता ध्यान रखना होगा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में राम पद जो है वो कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, दशरथ के पुत्र राम ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा राम। नेक्स्ट है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, फटाफट बताइएगा। यहां पर हम बात करेंगे कलाकाल की। ठीक है, कला का मतलब होता है, इसमें एक व्यक्ति हैं जो सबसे कलाकार हैं, एक देवता जिनको सबसे ज्यादा कलाकार माना जाता है। कौन है आप बताइए? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम। क्या कहा? नृत्यावसाने नटराज राजो, जो नटों के राजा हैं, यानी जो महानायक हैं। तो महानायक अमिताभ बच्चन नहीं है, नटों के भी राजा हैं वो। यानी कि अभिनय कोई उनसे सीख सकता है। किससे सीख सकता है? तो अभिनय आप सीख सकते हैं शंकर भगवान से। तो यहां पर एकदम से ऐसे याद रखिएगा ट्रिक, कलाकाल, कौन कला कर सकता है सबसे ज्यादा? तो जो रमा शंकर शुक्ल रसाल हैं वो सबसे ज्यादा कला कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक नाम है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल, अब इसको कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे श्रृंगार काल? तो देखिए किसका श्रृंगार होता है? तो विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का, बाबा विश्वनाथ का क्या होता है साथियों? श्रृंगार होता है। बाबा विश्वनाथ का क्या होता है? श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार काल का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा विश्वनाथ। तो बाबा विश्वनाथ का क्या होता है? श्रृंगार होता है, इसलिए हो जाएगा श्रृंगार काल बाबा विश्वनाथ, यानी कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्र बंधुओं की। तो मिश्र बंधुओं की बात करें तो उन्होंने अलंकृत काल कह दिया। और बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल ने ही इसका नाम रखा है रीतिकाल। ये कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं नाम वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ठेठ हिंदी में जो उपन्यास लिखने वाले हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, इनका नाम है हरियोध। ठीक है, हरियोध है। इन्होंने उपन्यास ही लिखा है 1899 में। उपन्यास कब लिखा है? 1899 में लिखा। उसमें क्या लिखा? ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये इनका उपन्यास है। तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, निराला की बात करें, निराला ने बहुत सारे उपन्यास लिखे। इनका एक उपन्यास है, एक उपन्यास है जो कि वेश्यावृत्ति पर आधारित है, वेश्यावृत्ति पर। और वेश्यावृत्ति में भी निराला ने बहुत ही मानवतावादी ढंग से, बहुत ही मानवतावादी ढंग से इस उपन्यास को दिखाया, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि एक वेश्या की लड़की से एक सामान्य घर का युवक विवाह करके उसका घर बसाता है। ठीक है, आप लोग अगर कमेंट करके बता देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। फटाफट बता दीजिए कि उस उपन्यास का नाम क्या है निराला के। चलिए देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। निराला के उपन्यासों की बात करें
तो इनके उपन्यासों में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट, बिल्लू से बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा और तकनीकी, ये कुछ हैं। काले कारनामे और चमेली ये दो इनके अपूर्ण उपन्यास हैं। एक चमेली उपन्यास भी है जिसकी चर्चा नहीं होती है, ये इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, इनका क्या है साथियों, ये अपूर्ण उपन्यास है। नहीं नहीं, आप बताइए, कोई सही जवाब नहीं दिया अभी तक, फटाफट बताइए। अप्सरा, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट। दरअसल यहां पूछा जाता है कई बार, अप्सरा राइट आंसर है, ठीक है। पूछा जाता है कि समलैंगिक संबंधों पर, पुरुष समलैंगिक संबंधों पर निराला का कौन सा उपन्यास है। पुरुष समलैंगिक संबंधों पर भी यहां पर एक उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, जैसे रेत की मछली है, कांता भारती की, वो महिला समलैंगिकता पर लिखी गई है। इसी तरीके से निराला की किस रचना में यह चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से एक चीज और यहां पूछा जाता है, निराला जी दरअसल चकल्लस पत्रिका में, ठीक है, निराला जी चकल्लस पत्रिका में, चकल्लस पत्रिका में किस रचना को छापते हैं। ठीक है, चकल्लस पत्रिका में कौन सी रचना छपती है, और चकल्लस पत्रिका में इन्होंने जो रचना छापी थी वो इन्होंने अपने ससुराल जाने का जो वर्णन है किया है। देखिए, ससुराल को सबको बहुत प्रेम होता है अपने ससुराल से, और अगर भैया बड़े हों तो उनके ससुराल से भी बड़ा प्रेम होता है, भैया बड़े हों तो उनके भी ससुराल से बड़ा प्रेम होता है, और अपने ससुराल से और भी प्रेम अगाध हो जाता है जब पत्नी की बहन 2 3 4 हो। या तो यहां पर जब निराला जी अपने ससुराल जाते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, और उस खुशी में उन्होंने चकल्लस पत्रिका में अपने ससुराल जाने का जो वर्णन है किया, और बाद में वो रचना आ जाती है इन्हीं में से। तो आप सब ये दोनों कमेंट में जब आप हमें पिन करेंगे, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूं, कुल्ली भाट या बिल्लेसुर बकरिया, इन दोनों में से एक है। ठीक है, बिल्लेसुर बकरिया में समलैंगिकता है, ठीक है, और कुल्ली भाट में ससुराल है। वाह मेरे शेरों, शेरनियां भी हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए, जानवरों के नाम पर हम आपकी तुलना करते हैं, बहुत खुशी होती है। अगर थोड़ा सा मतलब गरीब जानवर से आपकी तुलना करें तो आप नाराज हो जाएंगे। जानवरों का हम लोग कहां कहां काम लेते हैं। चलिए, वेरी गुड, सही उत्तर है आप सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। ठीक है, यहां पर श्री वल्लभ, हरिदासी, तत्सुखी और गौड़ी संप्रदाय। देखिए, यहां पर ये इतना मस्त प्रश्न पूछा जाता है, इतना बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है कि आता हुआ ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहां पर श्री वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य का है, वल्लभाचार्य, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हरिदासी संप्रदाय, तो हरिदासी, इसको एक और संप्रदाय के नाम से जाना जाता है सखी संप्रदाय, तो यह भी कृष्ण से संबंधित है। गौड़ी, या इसे चैतन्य संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, चैतन्य महाप्रभु हैं। तत्सुखी संप्रदाय जो है, तत्सुखी जीवाराम। तो देखिए, जब हम विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं तो हम ईश्वर से मांगते हैं कि तत्सुखी, सब सुखी रहें, और सब में कौन आते हैं, जीवाराम, सभी जीव आते हैं। तो जब हम कामना करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, तो कहते हैं तत्सुखी, सब सुखी रहे।
ठीक है। और सब सुखी रहने का मतलब है जितने भी जीव हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम। ठीक है। अब आप सबको कमेंट करके बताना है कि तत्सुखी संप्रदाय किससे संबंधित है। तत्सुखी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, यानी कि राम से संबंधित है या कृष्ण से संबंधित है या शिव से संबंधित है, बताइए। तत्सुखी संप्रदाय में बताइए फटाफट। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छे प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो तत्सुखी शिव से संबंधित है, प्रियंका कह रही है राम से संबंधित है, रेखा कह रही है राम से संबंधित है, और कोई कह रहा है शिव से संबंधित है। बड़ा कंफ्यूजन है, राम और शिव दोनों में है। तत्सुखी में जीवाराम को देख लेते हैं। जीवाराम दरअसल इनका संबंध कहां से है, तो चलिए, देखिए थोड़ा बहुत आप सब पढ़ते रहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह के प्रश्न जो है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट में आप सब जवाब दीजिएगा। इसका मैं छोड़ रहा हूं कि तत्सुखी संप्रदाय में किसकी पूजा होती है। ऑप्शन आपके सामने है राम और ऑप्शन आपके सामने है शिव। ठीक है, दो में एक सही है, खोजिएगा। इसी बहाने तत्सुखी संप्रदाय आप पूरा पढ़ भी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, योगी हरि और अनूप शर्मा। सतसई परंपरा, सतसई परंपरा का मतलब होता है जिसमें 700 पद होते हैं, उसे सतसई कहा जाता है। और वियोगी हरि का जो नाम आता है वो सतसई परंपरा को आगे बढ़ाने में आगे आते हैं। और इनकी जो रचना है वियोगी हरि की, उस रचना का नाम क्या है, वीर सतसई है। ठीक है, उस रचना का नाम क्या है, वीर सतसई है। वो किस छंद में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, तो ये दोहा छंद में लिखा गया है। और जैसा कि इस रचना का नाम है वैसे इसका काम है। तो एक तो ये दोहा छंद में लिखा गया है और दूसरा इसमें वीरों की प्रशस्तियां हैं। ठीक है, प्रेम शतक, प्रेम प्रतीक, प्रेमांजलि, चरखे की गूंज, चरखा स्त्रोत और असहयोग वीणा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जैसे एक रचना इनकी खूब पूछी जाती है, चरखा स्त्रोत और असहयोग वीणा, ये कई बार पूछी गई रचनाएं हैं, जिसे आप जरूर याद रखिएगा, वियोगी हरि। ठीक है, राइट आंसर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियट का मूर्ति विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है। एलियट का मूर्ति विधान, फटाफट बताइए। मूर्ति विधान, देखिए अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, सिंपलीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपलीफिकेशन। मान लीजिए आपने क्रिकेट देखना शुरू किया, क्रिकेट देख रहे हैं, तो क्रिकेट देखते समय क्या होता है कि मान लीजिए एक गेंद पे 6 रन चाहिए। ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, आप एकदम खड़े हो जाते हो, बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, आगे बढ़ के मारना, हाँ हाँ भाग भाग भाग, मार मार मार। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप ही क्रिकेट खेल रहे हैं। आप को कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, लेकिन इतना भाव विभोर, आत्म विभोर हो जाते हैं कि टीवी के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं कि ऐसे मारना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, आगे बढ़ना था। तो इस तरह से आप बहुत तादाद में स्थापित कर लेते हैं, साधारणीकृत हो जाते हैं। सिंपलीफिकेशन इसका जो है एक रूप है, यानी कि साधारणीकरण। तो एलियट का जो मूर्ति विधान है भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है, तो वो साधारणीकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको बताना है किसने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दिया है। चलिए बताइए फटाफट। विष्णु प्रभाकर
और दिनकर, विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने अर्धनारीश्वर के नाम से रचना दिया है। आपको बताना है कि अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर ने जो अर्धनारीश्वर नाम से रचना लिखा है वो किस विधा की रचना है, और साथियों दिनकर ने जो अर्धनारीश्वर रचना लिखा है वो किस विधा से लिखा है। फटाफट कमेंट करके बताइए, विष्णु प्रभाकर ने जो अर्धनारीश्वर नामक रचना लिखा है वो किस विधा की है, और दिनकर ने जो रचना लिखा है अर्धनारीश्वर के नाम से वो किस विधा की है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। चलिए मैं बताता हूं, यहां पर विष्णु प्रभाकर ने 1992 में साथियों उपन्यास लिखा। क्या लिखा? उपन्यास लिखा, और यह उपन्यास जिसका नाम अर्धनारीश्वर रखा गया, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, और रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर नामक निबंध लिखा है। क्या लिखा है? अर्धनारीश्वर नामक इन्होंने निबंध लिखा है। तो अब ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, विष्णु जो है, विष्णु क्या है? बहुत ही बड़े देवता है, यानी कि विष्णु सबसे बड़े देवता, इनके 7 अवतार हैं। तो इसका इन्होंने जो लिखा होगा उसका स्वरूप बहुत बड़ा होगा। तो उपन्यास का स्वरूप बड़ा होता है या निबंध का स्वरूप बड़ा होता है? तो आप याद रखेंगे कि उपन्यास का स्वरूप बड़ा होता है। तो दिनकर जो है वो छोटे हैं स्वरूप में, ठीक है, सूर्य हैं, इसलिए निबंध होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो विष्णु प्रभाकर हैं इन्होंने उपन्यास लिखा है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? चलिए फटाफट बता दीजिए, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक, देखिए यहां पर कारक की बात कर रहे हैं, तो कारक में उन्होंने कारकों की संख्या जो बताई है, उन्होंने कहा है क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रियान्वितम कारकत्वम, राम पानी पीता है, इस वाक्य में पी धातु का संबंध राम से माना गया है। यहां पर जैसे किशोरीदास वाजपेयी की बात करें तो उन्होंने कारकों की संख्या कितनी मानी? 6 मानी है, 7 मानी है, 8 मानी है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा 6 कारक। ठीक है, 6 कारक। जैसे संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? संस्कृत में कारकों की संख्या साथियों कितनी बताई गई है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, संस्कृत में कुल कितने कारक हैं? संस्कृत में कुल कितने कारक हैं? कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6, 7, अरे 8, 2 और 7, ये क्या है? देखिए जो उन्होंने माने हैं कारक, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने, उन्होंने 6 कारक माने हैं। कितने कारक माने हैं? 6 कारक। देखिए हम दिखा देते हैं, जैसे कारकों की संख्या गिने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, फिर संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण और संबोधन, ये कुल कारक हो जाते हैं 8। हिंदी में 8 कर्ता ने कर्म को करण, ठीक है, वाजपेयी ने 6 माना है, एकदम सही है। आपने द्विवेदी जी ने एकदम सही जवाब दिया। संस्कृत में 8 कारक होते हैं, हिंदी में कारक 8 होते हैं। ठीक है, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ठीक है, हिंदी में कारकों की बात करें तो ये 8 कारक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 साथी हुआ। तो कर्ता ने कर्म को करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण, और अधिकरण के बाद क्या होता है, यहां एक छूट गया है मेरा, पंचमी। संप्रदान, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी।
यहां अपादान छूट गया है, यहां अपादान लिख लेते हैं तो ये पूरा हो जाएगा अपादान। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कुल 8 कारक हो गया। तो हिंदी में कारकों की संख्या क्या है, 8 कारक है। लेकिन हम बात करें तो संस्कृत में जो संबोधन है, संबोधन है प्रथमा, संबोधन को प्रथमा में गिना जाता है, यानी कि कर्ता कारक में गिना जाता है। तो संबोधन को अगर कर्ता में गिन लेंगे तो टोटल 7 हो जाएगा। और इसके बाद भी जो संबंध कारक है, इसको भी कारकों में नहीं गिना जाता है विभक्तियों में, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो संबंध और संबोधन को नहीं गिना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, फटाफट बताइएगा। यहां पर अगर हम प्रत्यय की बात करें तो दो प्रकार के प्रत्यय हैं साथियों, एक प्रत्यय है कृत प्रत्यय और दूसरे प्रत्यय का नाम होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, एक प्रत्यय का नाम होता है कृत प्रत्यय और दूसरे का नाम होता है तद्धित प्रत्यय। और कृत क्या होता है, इससे क्रिया का निर्माण होता है, और तद्धित से जो होता है संज्ञा इत्यादि का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि यहां पर पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा कि इसमें देखिए जो मूल शब्द है वो खोजने का प्रयास करिए। तो पांडव शब्द जो है वह पांडु शब्द से बना है। किससे बना है, पांडु शब्द से बना है। और पांडु शब्द जो है साथियों, पांडु शब्द जो है ये क्रिया नहीं है। तो क्रिया नहीं है अर्थात यहां पर किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यह राइट आंसर हो जाएगा। कई बार इस तरह के प्रश्न गलत हुए आपसे। तो जहां पर भी क्रिया आपको दिखाई दे, तो क्रिया दिखाई देगी तो कृत होगा, कृदंत उसको कह सकते हैं। लेकिन जिन प्रत्ययों में संज्ञा होगा वहां पर, या क्रिया नहीं होगा, तो वहां पर तुरंत आप बताएंगे कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा तद्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है, चलिए बताइए, धनुर्बाण में किस तरह का समास है। चलिए देखिए, ये सबसे टिपिकल, सबसे कठिन समास है। ये क्यों कठिन समास है, देखिए इस समास का नाम है जहां पर दोनों पदों को, अगर हम समास को ट्रिक में समझें तो आपको मैं 5-6 शब्द बता दे रहा हूं, अगर आप ये याद रखें तो यहां पर जिंदगी में कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आपको एक ही चीज याद रखनी है, अतद्वब। ठीक है, अगर आपको व्याकरण नहीं आता, समास नहीं आता, इतना अगर आप याद रख लिए, इतना अगर आप इसी क्रम में याद रख लिए, तो जीवन में कभी भी आपका समास गलत नहीं होगा। आ से हो जाता है अव्ययी भाव, ता से हो जाता है तत्पुरुष, दा से हो जाता है द्वंद्व और बा से हो जाता है बहुब्रीहि। ठीक है, अ का मतलब अव्ययी भाव, तो इसमें पहला पद प्रधान होता है। ता का मतलब तत्पुरुष, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्वा का मतलब द्वंद्व, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। और बा का मतलब बहुब्रीहि, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद होता है द्विगु। तो तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद समास बराबर होता है। अब जो लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि द्वंद्व समास में किस कौन कौन से भेद होते हैं, उसको मेरे भाई तुरंत एक रसगुल्ला इनाम दिया जाएगा। फटाफट बताइए कि द्वंद्व समास के भेद, फटाफट बताइए। देखिए जो इस समास का भेद बता देगा उसको एक रसगुल्ला तुरंत इनाम में दिया जाएगा। चलिए, जो सही जवाब देगा उसको एक रसगुल्ला तुरंत दिया जाएगा। चलिए, देखिए बहुत बार पूछा गया है। तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, पवन मिश्रा जी को यहां पर एक रसगुल्ला इनाम में दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसका पहला भेद देख लेते हैं, इसका नाम है इतरेतर द्वंद्व। क्या है, इतरेतर। दूसरे को हम क्या कहते हैं, समाहार कहते हैं, समाहार कहते हैं। और तीसरे को हम कहते हैं वैकल्पिक। ठीक है, वैकल्पिक। ठीक है, चलिए अब यहां पर 3 तरह के समास हो गए, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। आपको एक और बताना है, क्या बताना है, और बताना है आपको 55, 55 में कौन सा समास है। चलिए, जो इसका जवाब देगा उसको भाई 1 केजी लड्डू इनाम में दिया जाएगा। फटाफट दिया जाएगा, 1 केजी लड्डू इनाम में दिया जाएगा। जाओ मौज करो, लड्डू खाओ और खिलाओ। ये प्रश्न क्या है कि 55 में कौन सा समास है, फटाफट बताइए। राकेश गोस्वामी, नहीं भाई आपने गलत नहीं बताया है, लेकिन पहला नाम जो आएगा वही होगा। यहां बताना है कि 55 में कौन सा समास है, और जो गलत जवाब देगा, जो गलत जवाब देगा उसी से हम ये लड्डू दिलवा देंगे। जो सही जवाब देगा उसको तो लड्डू मिलेगा,
और जो गलत जवाब दे देगा साथियों उसी से लड्डू दिलवाएंगे। तो देखते हैं किसने दिया जवाब। तो यहां पर द्विवेदी जी ने क्या दिया है, द्विगु समास दिया है। तो साथियों ये 1 किलो लड्डू जो है आप लोग इन्हीं से ले लीजिएगा क्योंकि इन्होंने गलत जवाब दिया है। 55 का मतलब क्या होता है, 50। क्या होता है, 50 और 5। 50 और 5, तो 50 और 5 में क्या हो जाता है, आपका द्वंद्व समास हो जाता है। किसी भी गिनती को देखे नहीं, तुरंत द्विवेदी जी ने लगा दिया कि द्विगु समास होगा। ठीक है, तो 50 और 5 होने की वजह से यह द्वंद्व समास है, याद रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इतरोत्तर द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें और का लोप हो जाता है और संख्यावाची शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, जैसे धनुर्बाण हो गया, धनुष और बाण हो गया, यश अपयश, घी दूध, घनघोर, घटी बड़ी, ऋषि मुनि, शीतोष्ण, हृष्ट पुष्ट, ऊपर नीचे, 31 21 22। तो जहां पर भी ये ध्यान रखिए, जैसे 55 है तो 55 में किस तरह का समास है, तो इसमें इतरेतर द्वंद्व है। कौन सा समास है, तो जहां पर और शब्द आ जाता है, जहां पर और शब्द आ जाता है वहां पर इतरेतर द्वंद्व होता है। तो यहां इतरेतर द्वंद्व कौन सा हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 50 और 5, 21 में भी हो जाएगा, 31 में भी हो जाएगा, 63 में हो जाएगा, 65 में हो जाएगा, 66 में हो जाएगा, 68 में हो जाएगा, 69 में नहीं होगा। 69 में नहीं होगा साथियों। अगर आप कहते गुरु जी 69 में होगा तो 69 में नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे तरह का समास भी ले लेते हैं। दूसरा समास कौन सा है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा समास है समाहार। समाहार समास क्या करता है कि ये एक दूसरे को मिला लेता है। क्या करता है, समाहार मतलब जैसे हम कहते हैं दाल रोटी, दाल रोटी का समूह। लोग कहते हैं कि क्या खा रहे हो भाई, तो कहते हैं दाल रोटी खा रहे हैं। तो दाल रोटी का जो समूह है उसको क्या कहते हैं, समाहार कह देते हैं। और वैकल्पिक समास जो होता है उसमें दो में से एक ही बचता है, विकल्प से एक बचता है और एक का लोप हो जाता है, वैकल्पिक। ठीक है, तो जैसे यहां पर हम क्या कहेंगे, 2-4, हमने कहा 2-4, लाख 2 लाख। ठीक है, तो द्वंद्व समास हो जाता है। दीन दुखी, हानि लाभ, जय पराजय, ज्यादातर विलोम वाले शब्द होते हैं। सजातीय सहचर शब्द भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, समास नहीं पढ़ा रहे हैं। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था। चलिए फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अरे नहीं भाई, 55 खंबे लाल दीवारें, गलत जवाब देने पे पेनाल्टी भी है, रसगुल्ला खिलाना पड़ेगा हमको घर पे बुला के। ठीक है, सही जवाब देने पे तो रसगुल्ला आपको हम खुद खिलाएंगे, लेकिन गलत जवाब अगर आप दिए तो आपको हमको जो है रसगुल्ला खिलाना पड़ेगा। इसलिए जवाब देते समय एकदम ध्यान रखिएगा। यहां प्रश्न पूछा गया कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था। ठीक है, फटाफट बताइए। गुरु आ गए ना एकदम फसाने में। सुबोधिनी देवी जी कह रही हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और भारत भी कह रहे हैं बी, और रेखा कह रही हैं, राधा कह रही हैं महादेवी वर्मा, प्रियंका पांडे कह रही हैं बी। चलिए पिटारा खोलते हैं। तो दरअसल साथियों रामचंद्र शुक्ल ने इसे रहस्यवाद कहा था, रहस्यवाद कहा था। रहस्यवाद के अर्थ में इसे कहकर उन्होंने इंकारा था। लेकिन अब बात करें तो यहां पर महादेवी वर्मा राइट आंसर है। ठीक है, महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि वो कहती हैं कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग नहीं है छायावाद, छायावाद इससे अलग चीज है। और महादेवी वर्मा ने इसका एक उदाहरण दिया। क्या कहा, प्रकृति के भी जीवन का उद्गीत है। क्या कहा उन्होंने, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। अब जो मेरे भाई बहन इसका सही जवाब देंगे कि उद्गीत का क्या अर्थ होता है, फटाफट बताइएगा। हाँ रामचंद्र मधुचर्या, और यहां पर इनका जो दर्शन है सर्वात्मवाद है। आपको बताना है कि उद्गीत का मतलब क्या होता है। उत्तर आप सब जान गए हैं, आपको बताना है कि उद्गीत का मतलब क्या होता है। चलिए, उद्गीत का मतलब क्या होता है। यहां एक शब्द आया उद,
उद का मतलब बहुत ऊंचे से, और गीत इसका मतलब होता है ऊंचा गाना। क्या होता है? ऊंचा गाना। जब किसी चीज को आप ऊंचा गाते हो, ऊंचे स्वर में गाते हो, तो इसका मतलब उद्गीत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका का नाम क्या है? ये बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा प्रश्न है, और ये पत्रिका के चारों खंड मेरे पास हैं। ये कौन सी पत्रिका है? तार सप्तक। तार सप्तक है, ये चारों तार सप्तक मेरे पास हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तार सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम क्या होगा? सबसे अधिक गलत होने वाला प्रश्न यही है। ठीक है, सबसे अधिक गलत होने वाला प्रश्न साथियों कौन सा है? यही है। फटाफट बताइए। यहां पर क्या है, आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सही क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या है? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम की संगति क्या होगी? आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, मतलब आप ए कह रहे हैं, और 42 का कुछ लोग सी कह रहे हैं, आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। 42 का कुछ लोग सी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, कुछ लोग ओ कह रहे हैं, कुछ लोग 42 का ए कह रहे हैं। चलिए बताइए। दरअसल सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। भारतीय भक्ति मार्ग के साथ इनका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? यहां पर एक शब्द आता है सरिया। जैसे आप लगातार सुनते रहते हैं कि इस्लाम क्या चाहता है? सरिया कानून लागू करना चाहता है, या बहुत सारे देशों में शरीयत जो है वह कानून लागू किया गया है। तो शरीयत का मतलब क्या होता है? शरीयत का मतलब होता है इस्लाम की मौलिक धार्मिक अवधारणा। ठीक है, यह होता है। दूसरा है, यहां पर इनका क्रम बहुत बार पूछा गया है। चलिए, सब लोगों ने जवाब दे लिया। तो जो व्यक्ति सूफियों के विचार को मानता है उसे पहले दर्जे क्रमशः चलना पड़ता है, जिसमें शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत होता है। पहले सोपान में नमाज, रोजा और दूसरे में कर्मों का अमल करना, और दूसरे सोपान में उसे एक पीर की जरूरत पड़ती है, पीर से प्यार करने और पीर का कहा मानने की उसको जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पर इसका क्रम कई बार पूछा गया है, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। यहां पर तसव्वुफ एक शब्द आता है, तसव्वुफ भी एक शब्द आता है। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम सीता को युगल सरकार कहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने सही जवाब दिया है, लेकिन मुझे लगता है आप अभी जुड़े हैं तो काफी देर से जवाब मिला है, तो आपको एकदम से एक रसगुल्ले का पुरस्कार आपको नवाजा जाता है। एकदम सही बात है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो गया शरीयत, तरीकत, हकीकत की बात कर रहे हैं, तो छोड़ दें इसका जवाब। आप लोग देंगे? कितने बजे से होती है? 8 बजे से क्लास होती है भाई, 8 बजे से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम आचरण की बात करते हैं, उपासना की बात करते हैं, सत्यबोध की बात करते हैं, और राष्ट्र में हम सिद्धावस्था तक पहुंच जाते हैं। तो आचरण, उपासना, सत्यबोध और सबसे अंत में सिद्धावस्था। तो जितने लोगों ने सी जवाब दिया था सबके लिए जोरदार ताली बजती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए, तो तोता क्या करता है? भाषा बोलता है। बहुत आसान सा है, बहुत आसानी से याद रहेगा। भाषा कौन बोलता है? तोता बोलता है। तो भाषा संवर्धनी सभा का संबंध किससे है? तोताराम से। ठीक है, आपका पिछला कमेंट जरूर पढ़ लें, पिछला कमेंट तो छूट जाता है भाई। देखिए, यूजीसी नेट और में आप एकदम सही कह रहे हैं। दरअसल एक इस पे लंबी बहस चलती है। ठीक है,
इस पे एक लंबी बहस चलती है। लंबी बहस ये चलती है कि जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं, इस पे अलग से मैं क्लास लेके आपको बता दूंगा। जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं वो अलग क्रम मानते हैं और जो सूफी लोग हैं वो अलग क्रम मानते हैं। यानी भारत में जो आने वाले सूफी हैं वो इसका क्रम अलग मानते हैं और जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं इसका क्रम अलग मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके दो दो उत्तर बनते हैं, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड और यूजीसी नेट के अनुसार। तो ये काफी विवाद वाला प्रश्न रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का किसने अनुवाद किया था? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज आपको याद हो जाएगा। दरअसल जो किशोरियां होती हैं, क्या होती हैं? जो किशोरियां होती हैं वो जानबूझ के अंग्रेजी बोलती है, भले उनको अंग्रेजी ना आए। यस 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 यस, आई नो व्हाट यू मीन, यस यस यस, व्हाई नॉट, या इतने भले है, लेकिन क्या करती है? अंग्रेजी ज्यादा बोलती हैं। तो जिसको अंग्रेजी ज्यादा आता है वो क्या करेगा? अनुवाद भी करेगा। वो क्या करेगा? अनुवाद भी करेगा। तो यहां पर ग्रियर्सन कृत जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का किशोरी ने अनुवाद किया, क्योंकि अंग्रेजी में रचना थी। तो राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त। इस तरीके से याद रखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह क्या है? चलिए बताइए। देखिए, सबसे पहले जब आप तैयार होते हैं तो क्या लगाते हैं? सबसे पहले जब आप तैयार होते हैं साथियों तो आप कुमकुम लगाते हैं। ठीक है, कुमकुम लगाते हैं। तो इनका सबसे पहला ग्रंथ क्या हो जाएगा? कुमकुम हो जाएगा। राइट आंसर। अगला है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ये बहुत बार गलत होता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, स्केच यहां पर दोनों में पादरी है, यहां पर भी पादरी है। यहां देखिए जो ग्रीव्स होते हैं और यहां क्या है? पादरी एडिसन ग्रीव्स। एडिसन जो थे वो क्या थे? एक एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक अगर याद रखेंगे तो जीवन में कभी गलती नहीं होगी। एडिसन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। तो वो क्या करते थे? हमेशा अपने जेब में एक स्केच रखे रहते थे और तुरंत इस तरह से विज्ञान के लिए कुछ भी काम करना होता था तो इस तरीके से वो स्केच खींच के उससे काम चला लेते थे। तो इस तरीके से आप अगर याद रखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पादरी एडिसन ग्रीव्स जो हैं ये राइट आंसर हो जाएंगे स्केच ऑफ लिटरेचर। तो यहां पर ग्रीव्स हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर है। एडिसन को किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्केच की आवश्यकता पड़ती है। यह ग्रंथ 1918 में प्रकाशित हुआ है। पादरी ईएफ के द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में लिखा गया था। गारसात दासी द्वारा आप जानते ही हैं इस्तवार दलत्तर हिंदुस्तानी लिखा गया था। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि लिटरेतुर का क्या मतलब होता है? लिटरेतुर, लिटरेतुर का क्या मतलब होता है? लिटरेतुर का अर्थ बताना है। चलिए, ये कमेंट बॉक्स में कल जो सही जवाब देगा उसका नाम मैं बताऊंगा कि जिसने भी सही जवाब दिया लिटरेत्युर, लिटरेत्युर का क्या अर्थ होता है, जो सही कमेंट में जवाब देगा कल मैं उसका नाम आपका अनाउंसमेंट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? क्यों, बहुत आसान सा प्रश्न है, फूलों का गुच्छा। ठीक है, जब आप किसी से प्रेम में मुलाकात करने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? खड़ी भाषा में कहते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं और खड़ी बोली में भाषा करने लगेंगे। अब किसी को आप फूलों का गुच्छा लेके देने जाएंगे तो गांव की भाषा में थोड़ा कहेंगे रघुआ तो उसे प्यार करे बानी। हमको भोजपुरी नहीं आती, बहरहाल कम आती है, प्रयास करता हूं। तो जो है या कहेंगे मारो को तुमसे प्रेम छो। हाँ? तो इस तरह से भी नहीं कहेंगे, तो उससे क्या कहेंगे? खड़ी बोली में आप बात करेंगे कि कोई इमेज न गड़बड़ाए। तो यहां याद रखिएगा, भारतेंदु का खड़ी बोली में लिखा गया जो ग्रंथ है काव्य संग्रह फूलों का गुच्छा। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं, काव्य संप्रदायों का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले कौन सा संप्रदाय आता है साथियों? रस संप्रदाय आता है, आचार्य भरत मुनि का। उसके बाद कौन सा आता है? अलंकार संप्रदाय आता है, फिर रीति संप्रदाय, फिर वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य। सबसे अंत में कौन सा संप्रदाय आता है? वो होता है औचित्य संप्रदाय।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेपथु कैसा अनुभव है? वेपथु कैसा अनुभव है? वेपथु किस प्रकार का अनुभव है? तो ये किस प्रकार का है वेपथु? वेपथु क्या होता है? एक वाचिक अनुभव है। वाचिक मतलब होने की उसमें भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाचिक अनुभव कहते हैं। तो एक प्रकार का वाचिक अनुभव है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, उत्तर आधुनिक चिंतन की निम्नलिखित में निष्पत्ति क्या है? और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे और यहीं से कल का प्रश्न मैं शुरू करूंगा रात को 8 बजे। ठीक है, तो साथियों कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर तो आप लोग करते ही हैं और लगातार कक्षा में रहते भी हैं। अगर हमारे नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि टारगेट नौकरी 2024 बैच है, एकदम न्यू फ्रेश बैच है, होली पे 28 मार्च से शुरू हो रहा है। 21 से 28 मार्च तक ऑफर दिया जा रहा है आपको और 90% तक का ऑफर है। सभी कोर्सेज पर ये लागू होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।